हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 में इस वीडियो में जो कल पढ़ा गया था बायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक या जैविक घटक, अब उसके अंतर्गत आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स बताए थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। अपघटक उत्पादक बताए थे कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, हरे पौधे होते हैं, सूर्य की प्रकाशित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अपना भोजन अपने बनाते हैं, आत्मपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ता इस बने हुए भोजन का उपभोग करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर omnivore, सर्वाहारी, जैसे मनुष्य omnivore से सर्वाहारी। अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, डिकम्पोज दी ऑल प्रोड्यूसर कंज्यूमर डेड बॉडी। ये सभी उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर को अपघटित करने का कार्य करते हैं। उसी के अंतर्गत अब बच्चों बायोटिक कंपोनेंट के कौन कौन जीव हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा। चलिए चलते हैं। कक्षा 10 ऑर्गेनिज्म इन बायोटिक कंपोनेंट, जैव घटक के जीव। जैव घटक के कौन कौन से जीव हैं? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक, ये आपको मालूम हो गया कि ये आत्मपोषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर, प्रकाश संश्लेषी प्रकृति के होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस उत्पादक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, माइक्रोफाइट्स दीर्घ पादप एंड माइक्रोफाइट सूक्ष्म पादप प्लवक। माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पादप प्लवक। तो चलिए सबसे पहले दीर्घ पादप माइक्रोफाइट्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ये लार्ज साइज, बड़े आकृति के रूट फिक्स इन सॉइल, इनकी जड़ें मृदा में स्थिर होती हैं और फ्री स्विमिंग अथवा स्वतंत्र रूप से तैराकी होते हैं। इनको मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। दीर्घ पादप को पहला है सबमर्ज्ड प्लांट, जल निमग्न पौधे, डीप इन वाटर, ये मृदा, ये जल में डूबे रहते हैं। रूटलेस, जड़ विहीन में यूटिकुलेरिया आता है, रूटलेस जड़ विहीन यूटिकुलेरिया। और रूटेड प्लांट, जड़युक्त पौधे में हाइड्रिला, कारा, वैलिसनेरिया ये आते हैं। तो जल निमग्न पौधे बच्चे मृदा, ये जल के अंदर निचली सतह पर, तालाब, पोखरे, नदी के निचली सतह पर पाए जाते हैं और ये दो तरह के होते हैं। पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं, रूटलेस जड़ विहीन होते हैं जैसे यूटिकुलेरिया, और रूटेड प्लांट हाइड्रिला, कायरा और वैलिसनेरिया। दूसरा है फ्लोटिंग प्लांट, प्लवमान पौधे, ये तैरते रहते हैं। फ्री फ्लोटिंग, स्वतंत्र तैराकी पौधे, ये दो तरह के। फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र तैराकी पौधे, ये जोला और पिस्टिया, ये क्या है? ये रूटलेस होते हैं, इसमें जड़ें नहीं होती हैं, ये जल की ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं। और रूटेड, जड़युक्त ट्रापा, जड़युक्त क्या होता है? रूटेड, जड़युक्त में आता है ट्रापा बच्चों। इस तरह से तीसरा है एम्फीबियस प्लांट, जल स्थली पौधे, जिसको भैचर भी कहते हैं, जल स्थली। ये एडाप्टेड फॉर द वाटर एंड लैंड हैबिटाट, ये जल और स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं।
सिनोडॉन, पॉलीगोनम इत्यादि। इसमें माइक्रोफाइट्स दीर्घ पौधे एब्सेंट होते हैं। ओनली फाइटोप्लैंक्टन्स आर फाउंड, केवल पादप लौक ही पाए जाते हैं। अब बच्चों दूसरा पार्ट हम लोग माइक्रो फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म पादप लौक पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर को दो भागों में बांटा गया था, माइक्रोफाइट दीर्घ पादप और माइक्रोफाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म पादप लौक। इन दिस कंडीशन एल्गी आर फाउंड। सूक्ष्म पादप लौक में शैवाल आते हैं। एल्गी जानते हैं हरित लौक होता है, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, आत्मकोशी होते हैं। तो इसके अंदर शैवाल आते हैं, एल्गी शैवाल। इसमें भी कई हैं, जैसे फिलामेंटस तंतुमय शैवाल। फिलामेंट तंतु जैसी संरचना होती है, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। और कॉलोनियल, कॉलोनी में पाए जाते हैं समूह में, जैसे वाल्वाक्स और नास्टाक की कॉलोनी। बच्चों ये अकेले एल्गी नहीं रहते हैं, 2, 4, 5 के समूह में एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ऐसे एल्गा को कॉलोनियल एल्गा कहते हैं। तो अगला है बच्चों डेस्मिट, तीसरा फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा याद रखिएगा। कॉलोनियल में वाल्वाक्स और नास्टाक की कॉलोनी। डेस्मिट में कास्मेरियम यूनिसेलुलर एक कोशिकी जो एल्गीज होते हैं, उसमें क्लेमाइडोमोनास, इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सो आल्सो नोन एज यूनिसेलुलर एल्गा, इसीलिए इसको एक कोशिकी शैवाल के नाम से जानते हैं, क्लेमाइडोमोनास। अब बच्चों कंज्यूमर्स आता है, उपभोक्ता। ये बताया गया था कि कंज्यूमर्स उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो प्रोड्यूसर उत्पादकों द्वारा बनाए हुए भोजन को उपभोग करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं हार्बिवोर शाकाहारी होते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, बेंथोर्स, नीतल, ये वाटर की पेटी में स्मॉल फिशेज, जिसमें लार्ज फिशेज रहती हैं, और जू प्लांक्टन जल फ्लोक में यूग्लिना आता है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये जल फ्लोक को खाते हैं, जैसे मेढक, क्रैब, सांप और छोटी मछलियां। फ्रॉग, क्रैब, स्नैक एंड स्मॉल साइज फिशेज आती हैं। टर्शियरी कंज्यूमर बच्चों, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी कार्निवोर्स होते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर ऑमनिवोर्स सर्वाहारी होते हैं, जैसे लार्ज फिशेज, टार्टवाइज एंड बतख। ये रहा है आपका कंज्यूमर्स उपभोक्ता, जो भोग के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग डिकम्पोजर्स अपघटक के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि डिकम्पोजर्स आज माइक्रो ऑर्गेनिक like bacteria and fungi, they decompose the dead body of all producer and consumers. ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें जीवाणु और कवक आते हैं। इनका मुख्य कार्य उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत शरीर को अपघटित करना होता है। अपघटित करके CO2 को निकालते हैं, गैसों को बाहर करते हैं और पोषक तत्वों को मृदा में विलीन कर देते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों बैक्टीरिया जैसे सीडोमोनास, बैसिलस इत्यादि, और फंजाई कवक में राइजोपस, एस्परजिलस और पेनिसिलियम इत्यादि कवक आते हैं। इस तरह से आज बच्चों हम लोग बायोटिक कंपोनेंट के ऑर्गेनिक
जैव घटक के जीवों के बारे में अध्ययन किया गया। उदाहरण सहित आपको बता दिए। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। नए व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हैं, प्लेलिस्ट चैनल के लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो प्राप्त करके नोट्स अवश्य तैयार करें। विषम परिस्थितियों में अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।